एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस बड़ी सी मशीन गन को देखकर तियानियल और जिंगवेन दोनों बहुत हैरान होते हैं। तब लिनहाओ उन पर शूट करने का ऑर्डर देता है, जिस पर जीन्यू ऐसा करने से मना करती है। तब वुवे बोलता है कि अब वो लोग नहीं बचने वाले, लेकिन तभी दरवाज़ा तोड़कर युआन और येनफेंग अंदर आ जाते हैं और वुवे और लिनहाओ पर काबू कर लेते हैं। तब लिनहाओ बोलता है कि तुम लोग अंदर कैसे आए, बाहर सारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं। तब युआन बोलता है कि तुम्हारे गार्ड्स वो तो सारे इस वक्त गहरी नींद में सो रहे होंगे। तब लिनहा बोलता है कि पर तुम दोनों तो पहले ही यहाँ से चले गए थे, तो फिर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। तब येनफेंग बोलता है कि ये तो तियानियल का प्लान था, ताकि तुम निश्चिंत होकर केवल उस पर फोकस कर सको और हम बिना किसी परेशानी के यहाँ तक पहुँच सकें। तब युआन बोलता है कि मैं सोच नहीं सकता, तुम्हारे आदमी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेरे 2 पंच खाने के बाद ही उन्होंने यहाँ का पता बता दिया, जिस चीज़ ने हमें बहुत सारी मुश्किलों से बचाया। तब हमें दोबारा लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानियल बोलता है कि लगता है तुम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर सकते। तब जिंगवेन बोलता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, लेकिन तब येनफेंग जिन्यू के हाथ खोल देता है और तब जिन्यू बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ जिंगवेन, ये मैं हूँ सेंट जिन्यू। ये सुनकर जिंगवेन को यकीन नहीं होता। तब तियानियल बोलता है कि क्या तुम जिन्यू के छोटे भाई हो। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानियल और जिंगवेन अभी भी आपस में एक दूसरे से गुस्सा थे। तब जिन्यू बोलती है कि और झगड़ा मत करो, ये बस एक गलत फहमी थी। तब जिंगवेन बोलता है कि सिस्टर, इसकी एक किक ने अभी हमारे जिंगवेन फैमिली के आने वाले वंश को खत्म कर दिया होता। तब तियानियल बोलता है कि तो फिर मेरी आंखों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, जो कि अंधी होती होती बची। तब जिन्यू रोने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट पर्सन हो, क्या तुम झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते। जिससे कि तियानियल और जिंगवेन रुक जाते हैं। तब जिंगवेन जिन्यू के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख सका, बट अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जिस पर जिन्यू खुश होकर बोलती है कि मेरा भाई सचमुच बहुत अच्छा लड़का है, वो किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं दे सकता। तब युआन बोलता है, तियानियल अब हम इस गाँव लिनहाओ का क्या करेंगे। तब लिनहाओ बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मैं गाँव लिनहाओ हूँ। ये सारा बेस मेरी गाँव फैमिली को बिलोंग करता है। मेरे अंकल जेंग होंडा इस डिस्ट्रिक्ट के मिलिट्री कमांडर हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा कर कर अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन तब तियानियल उसके पास आकर उसे एक किक मारता है और बोलता है, क्या तुमने अपना भाषण खत्म कर लिया। तब युआन बोलता है, लगता है कि तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। तब येनफेंग बोलता है, चलो इसे दिखाते हैं कि जब 300 किलो का आदमी तुम्हारे ऊपर बैठता है तो कैसा लगता है। यह सुनकर लिनहाओ डर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम मुझे जाना दोगे तो वो सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। तब येनफेंग बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर जिंगवेन बोलता है कि मुझे अभी तक अपने काम का पैसा नहीं मिला। ये सुनकर येनफेंग चौंक जाता है। तब जिंगवेन बोलता है, लेकिन तुमने मेरे बहन को पकड़ने की हिम्मत की। तब लिनहाओ बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। तब जिंगवेन उसके पास आते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और तब हम देखते हैं कि जिंगवेन अपने चाकू से लिनहाओ का गला काट देता है, जिसे देखकर तियानियल और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। और लिनहाओ आखिरी बार अपनी मौत का चेहरा देखता है और मारा जाता है। तब जिंगवेन बोलता है कि शुक्र करो मैंने तुम्हें इतनी आसान मौत दी है। तब जिन्यू बोलती है कि जिंगवेन, क्या तुमने उसे मार डाला। तब जिंगवेन बोलता है कि उस कमीने ने मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ देता। तब हम तियानियल को देखते हैं, जो हैरानी से लिनहाओ को देख रहा होता है। तब जिंगवेन बोलता है कि क्या हुआ, मैंने बस उस कमीने से अपना हिसाब बराबर किया है, तो फिर तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो। तब तियानियल बोलता है कि ये लड़का मरना ही डिजर्व करता था, पर तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसे यहाँ पर मारो, तुमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। उसके अंकल मिलिट्री कमांडर हैं, मैं श्योर हूँ कि इसका बदला वो ज़रूर लेंगे। तब जिंगवेन बोलता है कि यकीन करो या ना करो, अगर हम इसे मिलिट्री के हवाले करते तो ये कुछ ही दिनों में वापस छूट जाता, और जैसा इस इंसान का कैरेक्टर है मुझे पता है कि ये दोबारा बदला लेने के लिए ज़रूर आता। तो क्या तब तुम मेरी बहन की सिक्योरिटी की गारंटी दे पाते। इसलिए इसे मारना ही इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन था।
तब जिन्यू कहती है लेकिन ये ठीक नहीं। तब जिंगवेन बोलता है कि चिंता मत करो, इस पूरी रात के बाद मुझे बहुत भूख लगी है, चलो बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। और ये कहकर जिंगवेन और जिन्यू दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब जिंगवेन बोलता है बाय द वे सिस्टर, तुम अभी कहाँ पर रहती हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तब येनफेंग बोलता है कि इस लड़के को तो सचमुच बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तब हमें तियानियों के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन बोलती है कि क्या तुम सचमुच शेंग जिनवेन हो, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तब लियंग बोलता है कि वो इतना भी ज़्यादा हैंडसम नहीं है। तब मिस जेंग बोलती है कि ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही सचमुच बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। तब जिंगवेन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल लोग कहते हैं कि मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा हैंडसम और प्रीटी थे, लगता है उन दोनों के जीन्स की वजह से मैं भी ऐसा हो गया हूँ। तब वो मिस जेंग के पास जाकर बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप मिस जेंग बिंगयान हैं, तुम जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत तो मेरे लिए आइडल के समान है। इतना ही नहीं, तुम्हारी सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है कि तुम्हें तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, तुम मेरी बहन को अच्छा टक्कर दे पाओगी। जिस पर मिस जेंग बोलती है कि तुम बातें करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और फिर वो और यूजिन दोनों जिंगवेन की तारीफ़ें करने लगती हैं। तब ऑफिसर चेनफेंग बोलते हैं कि पर हमारा रूम ऑलरेडी फुल है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे और युआन के साथ रहना पड़ेगा। तब जिंगवेन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लोगों को दिक्कत देना पसंद नहीं, और वैसे भी मैं इतने ज़्यादा लोगों के साथ पहले कभी नहीं रहा, मैंने पहले ही अपने रहने की जगह ढूंढ ली है और कल मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पर रहने चला जाऊँगा। डैनियल पूछता है कि जिन्यू, क्या तुम यहाँ से जा रही हो। तब जिन्यू बोलती है कि मैंने अपने भाई को कई सालों से नहीं देखा, इसलिए मैं कुछ समय उसके साथ रहना चाहती हूँ। तब मिस चेंग बोलती है कि ये दोनों भाई बहन हैं, हमारे कंपैरिजन में ये लोग असली रिश्तेदार हैं, इसलिए ये साथ रहना डिजर्व करते हैं। और वैसे भी डैनियल, अगर तुम जिन्यू को जिंगवेन के हवाले कर दोगे तो तुम अपना वादा भी पूरा कर सकते हो जो तुमने सिस्टर होवा को किया था। ऐसा कहकर वो जिन्यू से बोलती है कि हालांकि हम लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तब जिन्यू बोलती है कि चिंता मत करो, मेरा नया घर यहाँ से पास ही में है, इसलिए मैं कभी भी यहाँ पर आ सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैंने डैनियल के लिए हार मान ली है, डैनियल सिर्फ मेरा है। जिस पर मिस जेंग सोचती है कि ये मत सोचना कि डैनियल तुम्हारा है, और क्योंकि तुम अब अपने भाई के साथ रहने वाली हो, अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग शुरू कर दो। तब वो यूजिन से बोलती है, यूजिन चलो हम जिन्यू के पैकिंग करवाने में मदद करें। तब जिंगवेन बोलता है कि मैं भी चलूँगा। जिस पर जिन्यू चिढ़कर बोलती है कि क्या तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते। तब जिन्यू को डैनियल पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है कि जिन्यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो। तब हमें डैनियल के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल बोलता है, आखिर तुम्हें तुम्हारे भाई को देखे हुए कितना समय हो गया। तब जिन्यू बोलती है कि मेरे फादर मेरे भाई के साथ जब मैं 11 साल की थी तभी शिफ्ट हो गए थे, इस बात को लगभग 10 साल हो चुके हैं। तब डैनियल बोलता है कि इन 10 सालों में तुम्हारे भाई के कैरेक्टर और अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा, क्या तुम श्योर हो कि वो सेंट जिंगवेन ही है। तब जिन्यू पूछती है कि ऑफकोर्स, भले ही उसका अपीयरेंस और कैरेक्टर चेंज हो गया हो, पर फिर भी वो मेरा भाई है, मैं उसे आसानी से पहचान सकती हूँ। तब डैनियल बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो पहले से कुछ बदल चुका है। तब जिन्यू बोलती है, डैनियल तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम जिंगवेन पर शक कर रहे हो। तब डैनियल बोलता है, मुझे गलत मत समझना, पर उसका स्टेमिना और उसकी फिजिक बाकी दूसरे किसी भी इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग है, और उसमें से एक बहुत ही अजीब सा डेंजरस ऑरा भी निकलता है, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दें। तब जिन्यू बोलती है, अच्छा तो ये इसलिए है क्योंकि उसकी फिजिक तुमसे अच्छी है, युआन लियंग और ऑफिसर चेनफेंग की स्किल भी आम लोगों से अच्छी है, तो क्या तुम उन पर भी भरोसा नहीं करते। जिस पर डैनियल का कोई जवाब नहीं होता। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।